हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में, एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए आज की कहानी पर चलते हैं और ध्यान से सुनना ये हॉरर स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की नई नई क्राइम से जुड़ी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। अगर कोई आम आदमी कोई कहानी सुनाए या इस तरह की भूत की बात करे तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ऐसे ही बक रहा है, अभी सुना के चला जाएगा। पर क्या हो कि इस बात पर खुद हाई कोर्ट के जज साहब भी मोहर लगा दें, तब तो शायद ये बात सच्ची होगी ही। इस कहानी में पहले क्राइम होता है और बाद में ये एक क्राइम स्टोरी से हॉरर स्टोरी बन जाती है। 26 जून 1862। 26 जून 1862 में इस भारत में कुल 3 हाई कोर्ट बने। एक कोलकाता हाई कोर्ट, दूसरा अंडमान निकोबार में और तीसरा जलपाईगुड़ी में। अंग्रेजों के समय के सभी हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर आते थे। कोलकाता हाई कोर्ट का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कोर्ट है ये, और इतना सुंदर है, इसको देखने भर से ही पता चलता है। पर इसका एक कोना ऐसा है जहाँ शाम होने के बाद किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि दिन में कोर्ट का कामकाज चलता है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद पूरा कोर्ट खाली हो जाता है। तमाम पुलिस वाले, तमाम सरकारी कर्मचारी, वकील सब 5 बजे के बाद कोर्ट से बाहर हो जाते हैं। 5 बजे के बाद पूरा कोर्ट एक सुनसान और डरावना हाई कोर्ट बन जाता है। पर ऐसा क्यों? जिस कोर्ट में पूरा दिन गहमा गहमी रहती हो, शाम होते ही इतना क्यों बदल जाता है? आखिर बात क्या है? तो ये बात जब खबर बन गई, जब एक बार कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी। केस था टीईटी, टीचर्स ने एग्ज़ाम दिया और उनको नौकरी नहीं मिली सरकार की तरफ से। इस चीज़ को लेकर सभी टीचर्स हाई कोर्ट पहुँचे। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी। तो वहाँ हाई कोर्ट में तमाम लोग थे इस केस से जुड़े, जज, वकील और आम लोग। पर इस केस में सुनवाई करते करते ज़्यादा समय हो गया, तो जज साहब कहते हैं कि अब इस केस की सुनवाई शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच होगी। ये उस केस की अगली तारीख समझ लो एक तरह से शायद। तो जैसे ही जज साहब ने ये फरमान सुनाते हैं कि 5 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान, तो कोर्ट में बैठा हर शख्स डर जाता है, घबरा जाता है। कि तभी एक वकील साहब जज साहब से कहते हैं कि जज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब रात के अंधेरे में केस की सुनवाई करेंगे? जज साहब ने पूछा क्यों, क्या बात है? तो वकील साहब ने और वहाँ खड़े और लोगों ने बताया कि साहब आपको तो पता है इस हाई कोर्ट के बारे में कि यहाँ रात को कुछ हरकतें होती हैं। कि तभी जज साहब बोले कि अरे हाँ, माफ़ करना, मैं भूल गया था। मुझसे पहले जो जज थे उन्होंने बताया था मुझे कि यहाँ रूम नंबर 11 और उसके पास वो घुमावदार सीढ़ियों के आसपास कुछ अजीब हरकतें होती हैं। नहीं, शाम के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, जो भी होगा अब 5 बजे से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले होगा, ये जज साहब ने कहा था। और जब खुद जज साहब ने ये बात कही तो ये खबर बन गई। कोलकाता में हर एक तक ये बात पहुंची। हाई कोर्ट के बारे में लोग ऐसी वैसी बातें करने लगे। तो आखिर ऐसा क्या था जो जज साहब तक को इस तरह की बातें बोलनी पड़ी, जबकि कानून में इस हवा, ब्यार, भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं है। कानून मानता ही नहीं है ये सब। तो एक बार की बात है, और ये कहानी किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट के सरकारी स्टाफ की जुबानी है। उन पे खुद बीती है ये चीज़, तो उन्होंने ही सुनाई है, उन्होंने बताया। तो एक बार जज साहब अपने चैम्बर में काम कर रहे थे। काम करते करते जज साहब को शाम हो गई। तो उनकी जो सिक्योरिटी में 2 पुलिस वाले लगे थे, उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि शाम हो गई है, अब जज साहब भी निकलने वाले हैं, तब तक मैं थोड़ा टॉयलेट करके आता हूँ, फिर निकलते हैं। वो दूसरे पुलिस वाले साथी से ये बोलकर चला जाता है कि तभी थोड़ी देर बाद वो घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, भागता हुआ वापस आता है और वहीं जज साहब के चैम्बर के बाहर आकर गिर जाता है।
उसकी चिल्लाहट सुन के, उसकी आवाज़ सुन के जज साहब बाहर निकल कर आते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे समझाते हैं, उसे ठीक करते हैं और फिर उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे इतना क्यों घबराए हुए हो। तब वो घबराया हुआ पुलिस वाला बताता है कि जब मैं टॉयलेट करने सीढ़ियों से ऊपर गया, अच्छा टॉयलेट की व्यवस्था वहीं रूम नंबर 11 के पास ही थी और पानी की सीढ़ियों के पास नीचे की तरफ ऊपर गया, तो जब वो वापस लौट रहा था तो उसे किसी ने जोर से धक्का दिया सीढ़ियों से। मैं गिर गया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला खड़ी थी। मैंने उस महिला को नीचे से ऊपर तक देखना चाहा, तो मैंने धीरे धीरे उसके पहले पैर देखे और जब धीरे धीरे ऊपर तक देखना शुरू किया तो मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। उसकी कमर देखी, कंधे देखे, लेकिन कंधे के ऊपर उसका सिर ही नहीं था, बिना सिर की महिला थी वो। खैर जज साहब उस वक्त तो वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन उस घुमावदार सीढ़ियों के पास पुलिस की ड्यूटी लगवा देते हैं ताकि ये हादसा किसी और के साथ ना हो, कोई गलती से भी ना चला जाए इस तरफ। और काफ़ी समय तक वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगी रहती है। एक कहानी ये थी जो खुद पुलिस वाले ने बताई। एक और फेमस कहानी है, वो ये है कि ऐसे ही एक बार इसी कोलकाता हाई कोर्ट में दो सरकारी कर्मचारी जज साहब के चैम्बर में काम कर रहे थे। वो काम में इतना खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। काम भी ज़रूरी था, शायद कल किसी केस का फैसला होना था, उससे जुड़ा हुआ काम कर रहे थे। तभी एक कर्मचारी काम ख़त्म करके टॉयलेट जाता है तो दूसरा कहता है कि जज साहब तो चले गए, तू यहीं कर ले टॉयलेट, जज साहब के टॉयलेट वाले को इस्तेमाल कर ले। वो कहता है अरे नहीं, जज साहब का है वो, मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं बाहर जाके कर लूँगा। ये कह के वो निकल जाता है टॉयलेट करने के लिए। अब दोनों अपना काम ख़त्म कर चुके थे। इन दोनों में एक का नाम था मनमोहन और दूसरे का नाम था ब्रजहारी। काम के चक्कर में रात के 8 बज चुके थे और जब ब्रजहारी टॉयलेट को जाता है तो मनमोहन उसे ये सारी बात बताता है इस कोर्ट के बारे में। पर ब्रजहारी कहता है कि अरे कुछ नहीं होता ऐसा, चल मैं अभी आता हूँ टॉयलेट करके, तू रेडी रहना निकलने के लिए। ब्रजहारी चला जाता है। मनमोहन उसका इंतजार कर रहा था जज साहब के चैम्बर में बैठकर कि ब्रजहारी आए जल्दी तो निकले यहाँ से घर के लिए। अब इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, ब्रजहारी वापस आने का नाम ना ले। फिर मनमोहन उसे ढूंढने जाता है, वहीं घुमावदार सीढ़ियों के पास वो आवाज़ लगाता है ब्रजहारी ब्रजहारी, पर कोई जवाब नहीं मिलता। कि तभी वो देखता है कि ब्रजहारी उन सीढ़ियों के पास औंधे मुंह पड़ा है और उसके पास जो मेज रखी है उस मेज के ऊपर एक महिला बैठी है जो ब्रजहारी के मुंह पर पानी के छींटे मार रही है। खैर मनमोहन यहाँ राहत की सांस लेता है कि चलो कोई तो है यहाँ जो ब्रजहारी का ध्यान रखे हुए है, शायद कोर्ट का ही कोई स्टाफ होगा या कर्मचारी। अब हम 3 लोग हो गए। मनमोहन आगे बढ़ता है तो जैसे ही वो ब्रजहारी के करीब पहुंचता है तो देखता है कि वो महिला मेज से गायब हो गई। अब मनमोहन ब्रजहारी को ढूंढने आया और उसे संभालने आया था, पर यहाँ तो अब वो खुद मनमोहन घबरा गया है, वो खुद डरा हुआ है, वो बुरी तरह से डर जाता है। ब्रजहारी वहीं मेज से जमीन पर पड़ा है। मनमोहन डरते डरते ब्रजहारी को टटोता है, देखता है, हिलाता है, उसे आवाज़ लगाता है, उठाता है। ब्रजहारी उठता है। वहाँ से उठने के बाद वो दोनों संभलते हैं और सीधा कोर्ट के बाहर ही जाकर रुकते हैं, पीछे पलट के भी नहीं देखते दोनों। अगले दिन सुबह जज साहब को ये बात बताते हैं और फिर ये बात धीरे धीरे पूरे कोर्ट में फैल जाती है। ब्रजहारी ने भी वहीं बिना सिर वाली महिला को देखा था और भी लोग बताते हैं कि एक आत्मा है जो यहाँ सीढ़ियों के पास रखे मटके के पास आती है पानी पीने और गायब हो जाती है। तो कौन है ये महिला और वो पानी पीने वाली आत्मा, तमाम कोशिश करी जाती है। तब एक कहानी आती है सामने, तभी अंग्रेज़ों के समय की, कि कोलकाता में एक कवि था, नाम था तपेश।
और वो क्रांतिकारी सोच का कवि था। उसने इन अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस वक्त की सरकारों के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा वैसा लिखा था। उसे पुलिस पकड़ती है, कोर्ट ले जाती है, कोर्ट में केस चलता है। इसी कोलकाता हाई कोर्ट में उसे सज़ाए मौत दी जाती है। उस पोइम के चलते, कविताओं के चलते इस चीज़ के लिए उसे सज़ाए मौत मिलती है। कवि तपिस को जेल भेज दिया जाता है। वहाँ के जल्लाद टाइप के जेलर उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, खाना पानी कुछ नहीं देते, मारते हैं। इसी वजह से तपिस कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है और जेलर उसे टॉर्चर करते करते मार ही देते हैं, उस क्रांतिकारी सोच वाले कवि तपिस को। तो कहते हैं कि ये उसी की आत्मा है जो इस कोर्ट में भटकती है। और आखिरी समय में तपिस प्यासा था बहुत, जब उसे मारा गया था और उसका पूरा मुकदमा ही इसी कोर्ट के रूम नंबर 11 में चला, तो इसलिए उसकी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है। तपिस आज भी प्यासा है, इसलिए वो उस मटके के पास ज़्यादा दिखाई देता है पानी पीने के लिए। अब बात आई कि तो फिर वो बिना सिर वाली महिला कौन है? वो पता चला कि वो एक वेश्या है। उसकी पूरी कहानी ये थी कि 1905 के आसपास कोलकाता के रेड लाइट एरिया में एक वेश्या रहा करती थी, बहुत ही खूबसूरत। नाम था निस्तार। कि तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। उस ग्राहक को निस्तार से प्यार हो जाता है। जो ग्राहक था वो अमीर घर से था और एक बड़ा कारोबारी था। वो निस्तार को अपने दिल की बात बताता है। निस्तार खुश होकर हाँ कर देती है। अब दोनों शादी करने वाले होते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि ऐसे रेड लाइट एरिया में जब पुलिस छापा मारती है तो बहुत सी महिलाओं को, पुरुषों को पकड़ती है, फिर उनके ऊपर केस चलता है। तो ये सब निस्तार के साथ भी हो चुका था। पहले उसका केस चल रहा था, पर शादी करने से पहले वो इसी हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में एक अर्जी देती है कि उसने ये वेश्या का काम छोड़ दिया है। उसकी एक शरीफ इंसान से शादी होने वाली है। वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। तो उसके नाम के आगे से ये जो वेश्या शब्द है, कोर्ट उसे सरकारी कागज़ों में से हटा दे, ताकि शादी के बाद उसके परिवार वालों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर। निस्तार कोर्ट से ये अपील करती है, पर जब इस अपील पर और उसके शादी करने पर एक अमीर शरीफ इंसान से उसके तमाम ग्राहक और उस कोठे के लोग सब निस्तार पर भड़क जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों में से कोई भी काम हो, क्योंकि फिर ऐसे तो तमाम लड़कियों को एक रास्ता मिल जाएगा इसी तरह से। इस अर्जी के खिलाफ निस्तार के कोठे के लोग और वहाँ के ग्राहक सब आ जाते हैं सामने, और इस दबाव में कोलकाता हाई कोर्ट को निस्तार की वेश्या शब्द हटाने वाली अर्जी खारिज करनी पड़ती है। कि तभी कुछ दिन बाद, अभी शादी हुई नहीं है निस्तार की, वो वहीं है कोठे पर, लेकिन अब वो ये काम नहीं करती। वैसे भी इस पेशे में जाना तो बहुत आसान है, पर इस पेशे से बाहर निकलना ये बहुत मुश्किल है। खैर समय बीतता है कि तभी एक रोज़ वहीं कोठे के पास निस्तार की लाश मिलती है। लाश काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, ज़्यादा समय हो गया था निस्तार को मरे। लोग कहते हैं कि करीब महीना भर से ज़्यादा पुरानी थी लाश। सब कुछ था लाश के पास, उसकी बॉडी से चिपके हुए कपड़े, चूड़ी, मतलब सब कुछ, पर कंधे के ऊपर सिर नहीं था निस्तार का। निस्तार का सिर काट दिया था उसको मारने वाले ने। शायद कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था निस्तार साफ सुथरी ज़िंदगी जिए इस गंदगी से बाहर निकल के। शायद उसे उसके चेहरे की खूबसूरती से भी जलन हो, नफ़रत हो, इसीलिए सिर अलग कर दिया निस्तार का। अब निस्तार को भी इसी हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। वो अपनी शादी नहीं कर पाई, अपना परिवार नहीं बसा पाई, उसके सारे सपने टूट गए इसी कोर्ट के फैसले की वजह से। इसीलिए निस्तार की आत्मा भी इसी कोर्ट में घूमती है, लोगों को डराती है, उन्हें परेशान करती है। पायलों की आवाज़ जो अंधेरा होने के बाद हर रोज़ आती है, सबको सुनाई देती है, वो निस्तार की पायल की आवाज़ है, क्योंकि निस्तार पायल पहना करती थी। ये कहानी कोई हवा हवाई नहीं है। इन कहानियों को खुद कोर्ट के
हाई कोर्ट के जज तक ने माना है। वहाँ के पुलिस वालों ने आंखों देखी बात बताई है। वहाँ के वकीलों ने पायल की आवाज़ें और मटके से पानी पीते देखा है। तो ये सिर्फ एक कहानी कैसे हो सकती है? ये एक रियल क्राइम हॉरर स्टोरी है। अगर अंग्रेज सरकार ऐसा कुछ ना करती तो आज ये कोर्ट रात में भी फैसले सुनाता। पर आज तो शाम के 5 बजे के बाद ये कोलकाता हाई कोर्ट पूरी तरह से वीरान हो जाता है। फिर सुबह 8 बजे ही आबाद होता है। 8 से 5 तक केवल। इसमें पहले क्राइम होता है, फिर हॉरर, मतलब क्राइम हॉरर स्टोरी है ये। और खौफ आज भी है लोगों के अंदर। आज भी कोई रात को होने के बाद नहीं जाता हाई कोर्ट में। तो ये थी आज की रियल हॉरर